वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें सेल के बारे में बताई थी। अपने सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 था, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स है, सभी लिविंग थिंग्स हैं वन या वन से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। इसीलिए सेल्स को अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग बनाती है, उसी तरह से सेल्स मिलकर क्या करती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। उसने छोटे छोटे बॉक्स देखे थे, उन बॉक्सेस को उसने क्या नाम दिया था, सेल का नाम है वो दिया था। उसने देखा था कि जब उसने कोर के अंदर डेड सेल्स देखी थी, कोर के अंदर उसने जो पहली सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल्स थी। तो कोर की स्लाइस के अंदर जब उसने डेड सेल्स देखी थी, तो जिस तरह से हनी बी का कोम, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसी तरह से क्या हो रहा था कि इसके अंदर भी क्या थे कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पार्टीशंस दिखाई दे रहे थे, जिसको अपने क्या बोलते थे, सेल के नाम से जानते हैं। उसके 150 ईयर्स के बाद है वो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ तब क्या हुआ था कि लिविंग सेल को सबसे पहले देखा गया था। और अब तो अपने को सेल है उसको अलग अलग कलर्स के अंदर से उसके पार्ट्स है डाई करके अपने अलग अलग कलर्स में आराम से देख सकते हैं। उसके बाद सेल की थ्योरी आई थी, श्लाइडर ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह से ईंटें मिलकर ब्रिक्स मिलकर बिल्डिंग बनाती है, उसी तरह से सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाती हैं। सेल्स सभी की बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग साइज और शेप में होती हैं। नई सेल्स जो बनती है वो पुरानी सेल्स से बनती है। सभी ऑर्गेनिज्म में अपनी जो लाइफ है एक सिंगल सेल से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेल के नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के होते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल पाई जाती है उसको अपने बोलते हैं यूनिसेलर, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। और वो एक ही सेल के द्वारा जितने भी उनके सब काम है, यानी फूड को डाइजेस्ट करना, वेस्टेज को बाहर निकालना, ग्रो करना, ये सारे के सारे सिंगल सेल के द्वारा करते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि हम लोग हैं, हम लोग भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। यानी हमारी बॉडी है एक से ज़्यादा नंबर से सेल से मिलकर बनी जाती है। ये माना जाता है कि जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग, एक एडल्ट ह्यूमन बींग है, उसकी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल्स का मतलब 10⁻12 सेल्स हैं वो पाई जाती है। लेकिन हम भी अपना लाइफ है एक सिंगल सेल से ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारी सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। शेप और साइज़ के अंदर सेल्स हैं अलग अलग होती हैं। कोई मस्कुलर शेप जैसे मसल सेल है वो स्पिंडल शेप होती है। नर्व सेल्स ब्रांच शेप होती है। अगर अपने आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की, तो वो सर्कुलर शेप के अंदर होती हैं। अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, वाइट ब्लड सेल से अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो इस तरह से अपने ने क्या पढ़ा था कि अलग अलग सेल्स के बारे में, अपने ने सेल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब अपने बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। हालांकि सेल्स हैं बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब अलग अलग साइज़ और शेप में होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें वो कॉमन पाई जाती हैं। बेसिक कंपोनेंट हैं सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। फिगर 8.3, ये आपके सामने फिगर है 8.3। इसको अगर अपने देखते हैं तो इसके अंदर एक दिखा रखा है वैक्यूल, फिर दिखा रखी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की। बच्चों, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जाली लाइक, जाली जानते हो ना, टॉफ़ी वाली जाली होती है जो अपने लगातार कंटिन्यू खिंचती चली जाती है। तो साइटोप्लाज्म एक जाली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो बनाता है। जो यानी सेल के इनसाइड में जितना भी पार्ट होता है, मोस्टली पार्ट किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है। जितने भी लाइफ फंक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। काइटोस मीन्स होलो एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। यानी इसका साइटोप्लाज्म के अंदर काइटोस बोला जाता है, इसको CYTOS बोला जाता है। तो मतलब काइटोस एक वर्ड है, तो साइटो की जगह इसको काइटोस का मतलब होता है होलो, और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। यानी इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल साइटोप्लाज्म के चारों तरफ देखो। अब अपने बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनकी तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और वॉल पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक थिन कवरिंग है पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, सेल को उसके सराउंडिंग चारों तरफ के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको एक शेप देती है। ये वाटर है, हालांकि ये मतलब प्रोटेक्ट करती है और शेप देती है, लेकिन ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज जैसे वाटर, मिनरल्स या अदर नेसेसरी सब्सटेंसेज हैं उनको सेल के अंदर आने देती है और उनसे बाहर भी जाने देती है। प्लांट सेल्स के अंदर मतलब एक एडिशनल कवरिंग और पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं सेल वाल, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वाल है, प्लांट सेल को सपोर्ट करने का काम करती है। प्लांट्स के अंदर क्योंकि हमारी तरह स्केलेटन तो होता नहीं है, हड्डियाँ वगैरह का ढांचा तो होता नहीं है जो उसको सपोर्ट करे, तो सेल वाली क्या करती है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा मतलब ये कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, स्मॉल साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे हैंड्स, लेग्स हैं, इनको अपने ऑर्गन्स बोलते हैं। तो सेल बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं न्यूक्लियस की। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल के अंदर क्या करता है, न्यूक्लियस भी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म इन द इट इज द सेंटर इन द सेंटर इज ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब ये कह रहा है कि एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल साइटोप्लाज्म के सेंटर के अंदर, जो एक स्फेरिकल शेप में होती है, जिसको अपने बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका प्लूरल होता है, ये तो है सिंगुलर न्यूक्लियस, इसका प्लूरल होता है, यानी अगर न्यूक्लियस जैसे सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस है, कंट्रोल सेंटर है सेल का, ये सेल की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ है सेल के अंदर हो रही होती है उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसी कारण इसकी तुलना अपने किससे कर सकते हैं, ब्रेन इन एनिमल्स, यानी जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो इसकी तुलना अपने किससे कर सकते हैं, ब्रेन से कर सकते हैं। जो लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है, इसको लिक्विड को अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म के द्वारा न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहता है, जिसको अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पोरोस, पोरोस का मतलब होता है छेद वाली होती है, और मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। वो किसके कारण से कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरोस होती है, और ये मटीरियल्स का मूवमेंट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर होने देती है। अब है न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी और स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अपने पढ़ते हैं ना, अपने जानते हैं, जैसे अपने बात करते हैं कि हमारे अंदर किसके करैक्टर होते हैं, आधे हमारे पापा के गुण होते हैं और आधे किसके होते हैं, हमारी मम्मा के गुण होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जिनके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो सेल को फंक्शन करने के लिए चाहिए होती है, और आगे सेल है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाती है रिप्रोड्यूस होके, तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर होती है, जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यानी जीन्स का काम क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवंशिकी, यानी पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक को बच्चों तक भेजने का काम। बच्चों के जो पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक है उनको कहाँ तक भेजने का काम, बच्चों तक भेजने का काम कौन करता है, हमारा जो है जीन्स है वो करते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अब देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड, जिसको अपने लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म को अपने क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर अदर एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स का मतलब सेल के अंदर देखो हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको अपने ऑर्गन्स बोलते हैं। सेल बहुत छोटी है तो इसके अंदर जो छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बिखरी हुई साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। तो ये कह रहे हैं कि स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। स्कैटर्ड का मतलब बिखरी हुई जो स्मॉल साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनको अपने बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। हालांकि ये बेटा ये आपके 9th क्लास में बहुत
क्लियरली बड़ा आ जाएगा, बड़ा अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल रोड, रोड जानते हो ना, जैसे लोहे की रोड होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जानते हो ना, एक तो होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर तो अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमारी हर सेल के अंदर जाती है। सेल के अंदर जाकर क्या करती है, फूड को बर्न करती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं, प्लस क्या होता है कि एनर्जी अपने को मिलती है। तो जो ये मतलब फूड के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी फूड को बर्न करती है, तो इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज फूड है, यानी जो फूड का ऑक्सीडेशन है, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ताकि अपनी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। इसलिए यहाँ पर एनर्जी स्टोर रहती है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये फूड, वाटर और वेस्टेज को स्टोर करने का काम करती है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स है, बहुत बड़े साइज में होती है एनिमल सेल्स की बजाय। एनिमल सेल्स में तो कई बार क्या होती है कि वैक्यूल्स एब्सेंट भी होती है। प्लांट सेल्स के अंदर एक अनदर ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को अपने बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल किस लिए के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो क्या कर सकता है, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करके प्लांट्स के लिए क्या करता है, फूड बनाता है। और जब वो प्लांट्स के लिए फूड बनाता है तो हम लोग एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इस कारण से हम इतनी ज़्यादा तरक्की करके भी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास करके भी हम आज तक अपने ऊपर खाना उगा नहीं सके हैं, बना नहीं सके हैं, और केमिकल का बना हुआ खाना अपने खा नहीं सकते। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करता है कि प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करता है। एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ होती हैं जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम्स होता है, ये क्या करता है, जितनी भी सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन्स टूट फूट जाते हैं, ऑर्गेनल्स टूट फूट जाते हैं, या कोई सेल नष्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको अपने कीपिंग हाउस भी बोलते हैं, मतलब कुछ इसी तरह से कोई वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्लीनिंग हाउस बोलते हैं। और इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द बी बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप अपना घर तोड़ लोगे तो आप अपने घर के बिना रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते ना। तो कई बार क्या होता है कि इस लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो कई बार किसी कारण से सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, किसी कारण से ये लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है कि इसके डाइजेस्टिव एंजाइम है खुद की सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस कारण से इनको अपने क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोलते हैं। हाउसकीपर, जैसे हाउसकीपर्स का काम क्या होता है, सफाई करना होता है, तो ये भी क्या करता है कि सेल के जो भी टूटे फूटे ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो इस कारण से इसको भी क्या बोलते हैं, हाउसकीपर, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्लोरोफिल वाला क्लोरोप्लास्ट था, उसको किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते थे, क्योंकि किचन के अंदर खाना बनता है। तो इसी तरह से ये क्लोरोफिल के कारण से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, प्लांट के लिए खाना बनता है। सेंट्रोसोम है, ये सेल के डिवीज़न के अंदर, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से सेल्स बनती है, तो सेल के डिवीज़न में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कह रहा है कि अगर अपने बेसिक कंपोनेंट है सेल के देखने हैं, तो अपने एक ओनियन लेते हैं और इसके अंदर से अपने थिक लीव्स है इनसाइड से निकालते हैं, अपने फोर्सेप्स का यूज़ करके इसकी बिल्कुल पतली सी थिन मेम्ब्रेन निकालते हैं, इनर सरफेस निकालते हैं, और फिर इसको छोटे छोटे पीसेज के अंदर कट करते हैं ब्लेड से, और इसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं। इसके अंदर एक पानी की बूंद डालते हैं, पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये सूखे नहीं। अब इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू एक केमिकल होता है, उसको डालते हैं, और इसके ऊपर दूसरी ग्लास स्लाइड से इसको कवर कर देते हैं। पर ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर एयर बबल्स ना आए, और अपने स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो तुम लोग क्या देखते हो कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये ब्लू वाली, तो ये इस तरह से अपने को क्या होता है कि इसके अंदर दिखाई देता है। तो अपने को इसके अंदर सेल वाल दिखाई देती है, और न्यूक्लियस देखो, एनिमल सेल के अंदर तो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस है बिल्कुल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर सेल्स के अंदर से प्रोजेक्शंस निकली होती हैं उनकी आउटर सरफेस से,
जो उन सेल्स को क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है। इनको अपने सीलिया बोलते हैं, जैसा कि पैरामीशियम के अंदर एक मतलब छोटी छोटी होती हैं, और यूग्लिना के अंदर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या पढ़ा कि अपने ने मतलब सेल्स के बारे में जाना। अब अपने सेल्स के बारे में जो आगे है वो क्या करेंगे कि सेल्स किस तरह से मिलकर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेज है, इन सब के बारे में क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।